नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। साथियों, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने एक ट्वीट करके 4th ग्रेड के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे क्लियरनेस कर दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना रहेगी। तो साथियों, यहाँ पे जो 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो लगभग आपका 53,000 पोस्ट का आने वाला है। अब साथियों, यहाँ पर आप क्यों कह रहे होंगे कि 53,000 का ही क्यों आना चाहिए, 53,000 से ज़्यादा का भी आ सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ पे जो 20,000 सीट वर्दी को लेकर जो मांग चल रही है, अगर साथियों सरकार इस मांग को अभ्यर्थियों के हित में अगर मान लेती है और सभी संबंधित जो भी विभाग है अपने डिपार्टमेंट में जो भी पद रिक्त हैं 4th ग्रेड के, अगर उसका जो अभ्यर्थना है अगर बोर्ड को भेज देते हैं तो यहाँ पर 20,000 सीट बढ़ना संभावित है। साथियों, अगर 20,000 सीट बढ़ जाती है तो हमारी टोटल सीट यहाँ पर 75,000 के लगभग हो जाती है। और अगर सीट 75 हो जाती है तो आप सभी को पता है साथियों, कट ऑफ जायज़ है कि कम ही रहने वाली है। साथियों, यहाँ पर 4th ग्रेड के रिजल्ट को लेकर अध्यक्ष महोदय ने क्लियर यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन का जो महीना है इन्होंने नवंबर के अंत तक लेने का बताया है, यानी नवंबर के अंत तक यहाँ पर ऑब्जेक्शन ले लिए जाएंगे। साथियों, सामान्यतः बोर्ड ऑब्जेक्शन के लिए आपसे 3 या 5 दिन का समय देता है। तो नवंबर के अंत में जैसे 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में अगर आपको समय दिया जा सकता है। आपको जो भी प्रश्नों पर अगर आपको आपत्ति लगानी है उन प्रश्नों के पहले ही प्रमाणिक के जो सबूत है आप पहले से रखिए। जैसे विंडो ओपन होगा आप इसके जो ऑब्जेक्शन है वो आप अपलोड कर दीजिए। साथियों, अगर जितने ज़्यादा प्रश्न डिलेट होंगे उतना ही ज़्यादा अभ्यर्थियों को फ़ायदा होने वाला है। साथियों, आप सभी मिलकर ही ऑब्जेक्शन लगाए, ऐसे नहीं कि एक विद्यार्थी ही ऑब्जेक्शन लगाए। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन जिस क्वेश्चन पर जाएंगे वो क्वेश्चन उतना ही डिलेट होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, अब ऑब्जेक्शन अगर आएंगे तो ऑब्जेक्शन की संख्या कितनी हो सकती है? लगभग 6 पारियों के पेपर है। 6 पारियों के पेपरों में जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल भी लग रहे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन उसका निस्तारण जो एक्सपर्ट जो भी होते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के वो करते हैं। अगर किसी प्रश्न पर अगर आपको आपत्ति है तो आप बोर्ड को आपत्ति दर्ज कराइए, बोर्ड उस आपत्ति का निस्तारण करेगा। निस्तारण का जो समय है इन्होंने लगभग 1 महीने का लिया है साथियों। यहाँ पे देखिए दिसंबर के अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण कर लिया जाएगा। यानी आपका नवंबर के अंत तक ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे तो समझ लो कि 30 नवंबर के बाद में ऑब्जेक्शन बंद हो जाएंगे। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के मध्य यानी 1 महीने में जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे उन सभी का यहाँ पर क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। और सारे ऑब्जेक्शन डाउट क्लियर होने के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो प्री डीवी का जो रिजल्ट है वो जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन के साथ में जारी कर दिया जाएगा। यानी आपका जो प्री डीवी जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी के आसपास में जारी करने की पूरी संभावना यहाँ पर बोर्ड अध्यक्ष ने मानी है। साथियों, प्लस माइनस आप 15 दिन ले लीजिए, तो आप 15 जनवरी से सीधा सा या प्लस 15 करके आप 30 जनवरी ले लीजिए साथियों। यानी 30 जनवरी तक आपका जो प्री डीवी का जो रिजल्ट है वो आना संभावित है। यानी आपका प्री डीवी का रिजल्ट है वो 30 जो जनवरी है 2026 वाली, 30 जनवरी 2026 वाली, तब तक आपका प्री का रिजल्ट जारी हो जाएगा। साथियों, अब रिजल्ट कितनी सीटों पर आने वाला है, तो यहाँ पर अभी तो हमारी सीट है 53,000, यानी 53,000 सीटों पे ही हमारा रिजल्ट आने की संभावना है। अगर इसमें पद अगर वृद्धि हो जाती है तो साथियों संभावित तो 20,000 बताई जा रही है कि यानी 20,000 पदों पे मांग चल रही है। अध्यक्ष महोदय का भी क्या पद वृद्धि को लेकर क्या कहना है, हम इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। एक डिपार्टमेंट है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, इन्होंने भी यहाँ पे देखो 4th ग्रेड की डीपीसी को लेकर यहाँ पे चर्चा शुरू कर दी है। जल्दी ही 4th ग्रेड की अगर डीपीसी से डिपार्टमेंट हो जाती है तो यहाँ पर साथियों जितने भी सेकेंडरी आईआरसीटी का कोर्स कर लिया है उनकी अगर डीपीसी हो जाती है तो यहाँ पे सीटें वीकेंड होना निश्चित है। तो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट है अपने अपने स्तर पे जो पेंडिंग डीपीसी है उसको पूरा कर रहे हैं ताकि सीट वीकेंड हो, और सीट वीकेंड होगी तो अभ्यर्थना बोर्ड को भेजी जा सके। तो साथियों इस पे यहाँ पे शुरुआती रुझान आने लगे हैं, एक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो सीट बढ़ने की संभावना आपकी अब लग रही है। अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पे सीट वृद्धि को लेकर क्या कहा है? साथियों, सीटों की जो वृद्धि की जो मांग है वो 20,000 हमारी चल रही है और सभी जगह इस सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्तर पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सीटों की जायज़ मांग को लेकर ही प्रदर्शन किया जा रहा है और सीट वीकेंड है तभी मांग की जा रही है। साथियों, अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि पोस्ट में जो वृद्धि है वो संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार ही होता है। यानी डिपार्टमेंट चाहेगा, जैसे हमने अभी पहले आपको आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग का दिखाया है, उनको अगर सीटें वैकेंट नहीं चाहिए और सीटें पूरी भरनी है, कर्मचारी पूरे चाहिए तो वो सीटें
जो वीकेंड है उसके वेतन भेज देंगे बोर्ड को। तो सीटों को बढ़ाने में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी बोर्ड अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सीट वीकेंड पर वैकेंसी करवाता है और अभ्यर्थना बोर्ड को भेजता है और बोर्ड उसके बाद में कार्रवाई करता है। लेकिन सीट में कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे बोर्ड का नहीं रहता है। बोर्ड कभी नहीं कहता है कि आप सीट बढ़ाइए, डिपार्टमेंट सीट भर्ती करता है और डिपार्टमेंट ही रिकमेंडेशन भेजता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि समय समय पर विभागों को हम रिमाइंड कराते हैं। रिमाइंड का मतलब है कि हम कहते हैं कि भाई सीट भर्ती हो अगर है, अगर आपको कर्मचारी चाहिए तो आप यहाँ पे अभ्यर्थना भेज दीजिए। पोस्ट वर्दी की संभावना बन रही हो तो रिजल्ट को थोड़ा हम क्या करते हैं, डिले कर देते हैं। तो साथियों अभी हमारे जो पोस्ट यहाँ पे 20,000 बढ़ने की जो बात हो रही है साथियों, अगर ये पोस्ट अगर आपकी बढ़ती है तो यहाँ पे 20,000 सीटें बढ़ती हैं तो रिजल्ट को थोड़ा डिले कर दिया जाएगा। अभी रिजल्ट की जो डेट है वो हमारी 15 जनवरी फिक्स है, यानी 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर सीट अगर बढ़ने की संभावना है, सीट बढ़ने में कोई देरी हो रही है तो रिजल्ट डिले हो जाता है। और अगर सीट बढ़ेगी तो आपको दिसंबर तक आपका क्लियरनेस हो जाएगा, 15 दिसंबर तक आपकी क्लियर हो जाएगी कि हमारी 20,000 सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथियों अध्यक्ष महोदय खुद ही ट्वीट कर देंगे क्योंकि इनके पास रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 20,000 सीट बढ़ने की संभावना तो लग रही है। अब देखते हैं सीट बढ़ती है या हमारी 53,000 पे ही यहाँ पर कट ऑफ आती है। साथियों अगर हमारी 53,000 पे ही कट ऑफ आती है तो साथियों फिक्स है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 70 प्लस ही रहने की संभावना है। ओबीसी की जो हमारी कट ऑफ है वो भी साथियों यहाँ पर 70 प्लस ही रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है साथियों वो साथियों 65 से लेकर 70 के बीच में आ सकती है 53,000 सीटों पे। एसटी की तो कट ऑफ साथियों आप सभी को पता है 60 प्लस ही आने वाली है। तो साथियों अगर इसमें 20,000 सीट अगर बढ़ जाती है और हमारी सीटों की संख्या अगर साथियों 75,000 हो जाती है तो कट ऑफ है इन कट ऑफ से भी काफ़ी कम जाने की संभावना हो सकी, क्योंकि रिजल्ट जो जारी होगा साथियों वो लगभग आपका अभी तो 1.5 गुना का ही बात चल रहा है साथियों, 1.5 गुना का रिजल्ट ही जारी किया जाएगा और जहाँ तक संभावित है 1.5 का ही रिजल्ट जारी होने वाला है। अगर अध्यक्ष महोदय को अभ्यर्थी अगर ट्वीट करते हैं तो साथियों जायज़ है कि रिजल्ट है वो 2 गुना भी जारी हो सकता है। और अगर रिजल्ट 2 गुना जारी होता है तो हमारी भी मांग रहेगी कि सीटें यहाँ पे 20,000 बढ़ा दी जाए और टोटल 75,000 जो सीटें हैं उसी पे ही यहाँ पे 2 गुना रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थी जो 50 प्लस नंबर लाने वाले भी हैं, 50 प्लस क्वेश्चन राइट करने वाले हैं, उनका भी यहाँ पर इसमें सिलेक्शन हो जाए। अगर 2 गुना यानी 75,000 का मतलब आपका 1.5 लाख का डॉक्यूमेंट डीवी होने वाला है, यानी आपका 1.50 लाख का अगर डीवी होता है साथियों तो आसानी से आपकी सीटें है कंप्लीट भर जाएगी और 50 प्लस जो क्वेश्चन राइट करने वाले हैं उनका भी यहाँ पर डीवी होने वाला है। साथियों बाद में जब डीवी 50 प्लस वाले का डीवी हो जाता है अब उसमें साथियों समय लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि जनवरी में रिजल्ट की संभावना है, तो 30 जनवरी आप मान के चलिए 30 जनवरी तक रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद में अगर 2 गुना आता है तो 1.5 लाख का डीवी करना बहुत बड़ी चुनौती रहती है और तो काफ़ी समय लगेगा, 2-3 महीने का समय लगने वाला है। तो लगभग 5-6 महीने का समय आपको आसानी से मिलेगा। तब तक तो इसमें यहाँ पे कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 1.5 लाख में उनका जो चयन है वो अन्य किसी भी वैकेंसी में हो जाता है तो वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो लास्ट में 50 प्लस वाले का भी यहाँ पर साथियों ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। तो हमारी जो मांग यही रहेगी कि हमारी सीटें हैं जो 20,000 को क्या कर दिया बढ़ा दिया जाए, वो सीटें टोटल हमारी 75,000 कर दी जाए साथियों, ठीक है। और साथ में रिजल्ट है वो 2 गुना जारी किया जाएगा। ये आपकी मांग रहनी चाहिए, हमारी भी रहेगी, सभी हमारी मांगों को मानेंगे। सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाएगी, एमएलए के थ्रू भी पहुंचाएंगे, डिपार्टमेंट को भी ज्ञापन देंगे, डायरेक्टर होंगे उनको भी देंगे ताकि सीटें बढ़े और सभी साथी जो साथी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर रोज़गार मिले साथियों। तो हमारा प्रयास यही रहेगा और कोई प्रयास होगा तो हम ज़रूर आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।